हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब कि पाचन और अवशोषण के दूसरे लेक्चर की। ठीक, पिछले लेक्चर में हमने पाचन को डिस्कस किया था। हमने बताया था कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना, ठीक, हम उसे बोलते हैं पाचन, या फिर पॉलीमर का मोनोमर में चेंज होना, उसे हम बोलेंगे पाचन। देन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। देन हमने एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस किया। ठीक, तो आज उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे दांतों के बारे में। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या बताया था आप लोगों को कि एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड मिलके क्या बनाएंगी? डाइजेस्टिव सिस्टम, एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल को हमने बोला था माउथ से लेकर के कहां तक के पार्ट को? रेक्टम यार एनस। ठीक, ये होता है लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, हमने बताया था माउथ से बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स के बाद फिर क्या बताया था? ईसोफेगस बताया था, जिसे ग्रासनली बोलते हैं और इसे ग्रसनी बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ईसोफेगस को ग्रासनली। बक्कल कैविटी को बोलते हैं मुख गुहा, और बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। ग्रासनली के बाद हमने बताया था स्टमक में चार पार्ट होते हैं। कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। ठीक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने ये टॉपिक कल डिस्कस कर लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड आएंगी। एसोसिएटेड ग्लैंड जो होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर और पैनक्रियाज। ठीक, देखिए उससे आगे आज हम बात करेंगे दांतों के बारे में। सबके पास फाउंड होते हैं दांत, ऐसा तो है नहीं दांत है नहीं, तो दांत सबके पास फाउंड होते हैं। टीथ, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं दांत। ठीक, अब देखिए टीथ क्या होते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक, टीथ किसके अंतर्गत आते हैं? आज अपना जो टॉपिक है माउथ में बक्कल कैविटी का है। ठीक, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। ठीक, हम एलिमेंट्री कैनाल में जो अपना फर्स्ट माउथ के बाद का जो पार्ट है, माउथ से शुरू करते हैं, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। मतलब कि जो टॉपिक है वो है मुख गुहा का। मुख गुहा में ही फाउंड होते हैं हमारे दांत, मुख में ही तो फाउंड होंगे, तो मुख गुहा में फाउंड होंगे। ठीक, तो शुरुआत कर रहे हैं टीथ की। ठीक, अब बताइए हमारे पास कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी बात आती है कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। लिखिए। ठीक, देखिए पहले हिंदी में लिख देते हैं। पहला होता है कृंतक। रदनक। कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्रचवर्णक। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है चवर्णक। ठीक, तो दांत कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। ठीक, कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक, अब टाइप्स ऑफ टीथ थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं इसको हम लोग, जिसको इंग्लिश पसंद हो। इंसाइजर। ठीक, रदनक का हो जाएगा
कैनाइन, क्या होगा कैनाइन, रदनक। अग्रचवर्णक मतलब प्रीमोलर, प्रीमोलर। और चवर्णक का होता है मोलर, क्या बोलेंगे मोलर। ठीक, जो आगे वाले दांत होते हैं वो होते हैं कृंतक, जो साइड वाले होते हैं वो होते हैं रदनक, उसके जो थोड़ा सा उसके अंदर होते हैं अग्रचवर्णक, जो लास्ट में जैसे हम लोग चौहड़ी बोलते हैं, चौभरी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रदनक, सॉरी चवर्णक, मोलर। जो अंदर वाला जो टीस्ट होता है, अंदर वाला एकदम लास्ट में, उसे हम लोग बोलते हैं चवर्णक या फिर मोलर। उसके थोड़ा सा इधर आएंगे अग्रचवर्णक, और ये वाला जो होता है कैनाइन होता है ये, और जो सबसे आगे होते हैं वो होते हैं कृंतक। ठीक, सब लोग बोलते हैं गांव में चौभर, ठीक है, चौभरी, तो वो होता है चवर्णक, जिसे हम लोग बोलते हैं मोलर। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग चले आते हैं डेंटल फार्मूला की बात कर लेते हैं। डेंटल फार्मूला, ठीक, डेंटल फार्मूला होता है 21-23-21-23। ठीक, तो कुल मिलाकर कृंतक दांत कितने हो जाएंगे, 21-23-21-23। ये होता है आपका डेंटल फार्मूला। ठीक, कृंतक आपके होंगे 2 2 4 8। जो कृंतक जो दांत होते हैं वो हो जाएंगे 8 नंबर में। कैनाइन कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। अग्रचवर्णक कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और चवर्णक इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही नंबर जो आएगा, ठीक, हो जाएंगे इसमें 6। ठीक, अब काउंट कर लीजिए, 8 और 4 12, 12 8 20, ये होंगे 12 32। ठीक, कृंतक दांत संख्या में कितने होते हैं, 8। ऊपर और नीचे को मिला के जो है कृंतक कितने होते हैं, 8 होते हैं। रत्नक कितने होते हैं, 4 होते हैं। अग्रचवर्णक कितने होते हैं, 8 होते हैं। चवर्णक कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक, ये है आपका डेंटल फार्मूला। ठीक, 21-23 21-23। ठीक, तो हमने जो है ये चीज डिस्कस कर लिया। ठीक, यहां लिख देते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला देखिए 21-23 या 21-23, ठीक, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो हमने बताया कि जो इंसाइजर हो जाएगा 2 दूनी 4 4 8। ठीक, 1 2 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, प्रीमोलर कितना हो जाएगा, 8। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 3 अच्छा 2 3 अच्छा। ठीक, तो कुल मिलाकर 12 हो जाएगा। ठीक, ये 8 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 12 होगा। ठीक, कुल मिलाकर दांत कितने होते हैं, 32। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। जो ह्यूमन में जो टीथ होता है वो कितनी बार कहाँ पर होता है, जबड़े में जमा हुआ होता है। जो ह्यूमन का जो डेंटिशन होता है कैसा होता है, टाइप ऑफ डेंटिशन। ठीक, तो जो डेंटिशन होगा वो हेटेरोडॉन्ट होगा। हेटेरोडॉन्ट का मतलब होता है कि इसमें 4 मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के दांत हैं। इंसाइजर भी है, काइनाइन भी है, प्रीमोलर है, मोलर है, मतलब कई टाइप के टीथ है, इसलिए इसे हम बोलेंगे डेंटिशन कैसा होगा, हेटेरोडॉन्ट होगा। ठीक, अब दांत जबड़े के गड्ढे में धसे होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब क्या होता है, जबड़े के गड्ढे में धसना, जबड़े के गड्ढे में दांत जो है धसे होते हैं। दांत का धसना जो होता है उसे हम बोलेंगे थीकोडॉन्ट। ठीक, जबड़े के गड्ढे में दांत के धसने को हम लोग बोलते हैं थीकोडॉन्ट।
टीथ एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, टीथ एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ठीक, तो इसे हम लोग थीकोडांट क्यों कहते हैं? क्योंकि जबड़े के गड्ढे में धसे होते हैं। ठीक, थीकोडांट का मतलब होता है गर्त दंती, गर्त में होते हैं। ठीक, गर्त क्या होता है? वही होता है ना कि धसे होते हैं। कहाँ? जबड़े के गड्ढे में। थीकोडांट का मतलब होता है गर्त दंती। तो ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं? गर्त दंती होते हैं। कोई पूछे कि ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं, तो गर्त दंती होंगे और वो हेट्रोडांट होंगे। ठीक, हेट्रोडांट मतलब 4 टाइप के होंगे। ठीक, इंसाइजर होगा, कैनाइन होगा, अग्रचवड़क होगा, चवड़क होगा, इसलिए हम बोलेंगे इसे हेट्रोडांट बोलेंगे। थीकोडांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जबड़े के गड्ढे में, जो जबड़े का जो गड्ढा होता है उसी में सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है, उसके सॉकेट में धसे हुए होते हैं, इसीलिए बोलते हैं थीकोडांट अरेंजमेंट। ठीक, अब एक चीज आता है डाइफ्यूडांट। अब भाई डाइफ्यूडांट क्यों बोलते हैं? तो देखो, डाइफ्यूडांट इसलिए बोलते हैं, आप लोग सुनते आए होंगे कि बच्चों में एक बार दांत निकलता है तो उसे बोलते हैं कि लोग बोलते हैं गांव में दूध का दांत है। ठीक, उसके बाद वो टूट जाता है, नया नया दांत आता है। ठीक, यानी कि 2 टाइप ऑफ, 2 बार दांत का 2 बार आना। ठीक, दांत का 2 बार आना, 2 बार आना। भाई नाम से स्पष्ट है कि डाई मतलब 2 बार। ठीक, दांत का 2 बार आना, दांत का 2 बार आना का होगा डाइफ्यूडांट डेंटिशन। ठीक, तो दांत का अगर 2 बार, दांत अगर 2 बार आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे डाइफ्यूडांट। ठीक, अब थोड़ा सा जान लीजिए, आ गया इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, कृंतक, रदनक, चवड़क और अग्रचवड़क। ठीक, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं बक्कल कैविटी के अंतर्गत टीथ की। ठीक, तो देखिए ऑप्शन में कभी कभी आता है क्वेश्चन, देखिए हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेनी टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसाइजर, कृंतक होता है, रदनक होता है, चवड़क होता है, अग्रचवड़क होता है। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होने के कारण जो है इनका डेंटिशन से हम बोलेंगे हेट्रोडोंट। ठीक, फिर हमने कहा डाइफ्यूडांट। डाइफ्यूडांट, डाइफ्यूडांट इसलिए बोलते हैं दांत के 2 बार आने के लिए। दांत कितनी बार आता है? 2 बार आता है, इसलिए इसे बोलेंगे। गांव में बोलते हैं कि दूध वाला दांत है, उस टूटता है बच्चों में, फिर नया नया दांत आता है। ठीक, तो डाइफ्यूडांट बोलते हैं। उसके बाद हमने कहा थीकोडांट। थीकोडांट काहे बोलेंगे? जो ह्यूमन टीथ होता है वो किसमें? गर्त में होता है, गर्त दंती इसे हिंदी में बोलते हैं। कैसा होता है? गर्त दंती होता है, गर्त दंती होता है मतलब कि वो जबड़े में धसा हुआ होता है। ठीक, जबड़े के गड्ढे में दांत का धसना, जबड़े के गड्ढे में दांत का धसना। ठीक, तो कहाँ होता है? जबड़े के गड्ढे में दांत धसा हुआ होता है। एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ठीक, जॉ माने क्या होता है? जबड़ा। ठीक, तो जबड़े के गड्ढे में। अब कोई पूछे कि ह्यूमन टीथ का डेंटिशन कैसा होगा? हेट्रोडांट होगा, क्योंकि 4 टाइप के टीथ होते हैं। ठीक, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए हेट्रोडांट हो जाएगा। ठीक, यक्के प्रकार का होता, मान लीजिए इंसाइजर, ओनली इंसाइजर ही होता, या कृंतक जिसे हम बोलते हैं, या फिर कोई रदनक सिर्फ होता, कैनाइन होता, या फिर सिर्फ मोलर, ओनली मोलर होता, तो कैसा हो जाता? तब होमोडोंट हो जाता। अगर दांत केवल एक ही होता, चाहे वो चवड़क होता चाहे अग्रचवड़क, कोई एक ही टीथ होता, तो डेंटिशन होमोडोंट होता। अगर दांत एक ही बार आता तो डाइफ्यूडांट थोड़ी ना होता। कहने का मतलब ये दांत कई बार आता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं हेट्रोडांट। ठीक, और चूंकि दांत जो है 2 बार, एक बार बच्चे में वो दांत हट के फिर दोबारा दांत आता है, इसको डाइफ्यूडांट बोलते हैं। नाम में स्पष्ट है डाइफ्यूडांट। और थीकोडांट मतलब कि जबड़े में धसा हुआ है।
तो डेंटिशन कैसा हो जाएगा? हेट्रोडॉन्ट, डाइफोडॉन्ट, थिकोडॉन्ट। ठीक ठीक है, तो ये दांत वाला काम हुआ खत्म। ठीक, अब दांत में उसका जो एक लेयर होता है दांत के ऊपर, उसे हम लोग बोलते हैं इनेमल। ठीक, मान लीजिए दांत है, तो जो उसके ऊपर का जो लेयर है उसे हम लोग बोलते हैं इनेमल। इनेमल क्या होता है? ये बड़ा ही मजबूत होता है। दांत को कवर करने वाला, दांत को, टीथ को कवर करने वाला पतला बाहरी आवरण, पतला बाहरी आवरण। ठीक, दांत को कवर करने वाला पतला बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलेंगे? इनेमल बोलते हैं। ठीक, हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ,